हम्दु व नस्सली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम 3-4 मौज़ूआत पर सार के साथ बात करेंगे और इनमें पहला मौजू तो ये है कि OIC का इजलास हुआ है, जिसमें एक हमारी कामयाबी है, पाकिस्तान पूरे की कामयाबी है कि भारतीय इकदाम को सलामती कौंसिल की करारदादों की तौहीन करार दिया गया है। यानी गैर कानूनी जो कब्जा कर रखा है भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के लिए, उसके खिलाफ हम OIC में बिलाखिर एक करारदाद मंजूर कराने में कामयाब हुए हैं। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है और मैं ये समझता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत। शायद कश्मीर का इशू ही था जो हमारा सऊदी अरब और दूसरे दोस्त मालिक के साथ सर्दमैरी का बायस बना था। दूसरा इशू ये है कि वजीर आजम अब हस्बे मामूल बारी बारी मुख्तलिफ TV चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने अपने आप को एक बाख्तियार वजीर आजम जाहिर करने की कोशिश की है और ये भी कहा है कि फौज मेरे मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करती और मुझ पर कोई प्रेशर भी नहीं डाल सकता। इस तरह उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों को के बारे में अब ये कहा है वो 5 साल लगेंगे। अभी तक तो फिलहाल वो छांटी ही कर रहे हैं। उन्होंने PIA में छांटी की है, उन्होंने स्टील मिल में छांटी की है और अगर कोई तकर्री की है तो बड़े बड़े ओहदों पर कोई अपने दोस्त अहबाब लगाए हैं। अदरवाइज कोई मुझे तो नजर नहीं आता कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में लोगों को कोई मुलाजमतें मिल पाएंगी। तीसरी बात यह है कि PDM के सदर मौलाना फजल रहमान ताजियत के लिए जाती उमरा गए हैं। वहां उनकी मुलाकात हुई है मियां शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से और इस मौका पर मौजूद थे शायद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा। मौलाना फजल रहमान ने जाहिर है ताजियत के बाद मियां शहबाज शरीफ के साथ सियासी अमूर पर भी बात की है और हुकूमत के खिलाफ जो चलाई जाने वाली तहरीक है उसको मजीद तेज तर करने के बारे में दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुए। मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ ने यकीनन मौलाना फजल रहमान को इस बात की यकीनदानी कराई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान की कॉल पर इस्लामाबाद की जानब जाने वाली रैली में भरपूर शिरकत करेगी। मियां शहबाज शरीफ जो कि अपने बेटे हमजा शहबाज के साथ 5 दिन के पैरोल पर जाती उम्रा आए हैं, इस दौरान उन्होंने अपने भाई मियां नवाज शरीफ के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। उनसे दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ अपना गम शेयर किया है और मैं ये समझता हूँ कि ये दुख की घड़ी में यकीनन बड़े भाई ने छोटे भाई को हौसला दिया होगा, लेकिन बात यह है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को इस बात की भी तलकीन की होगी कि अब की बार हमने इस मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाने के लिए अपने पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आने देनी। हम खड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे और इस मुकाबले में मुझे लगता है ऐसा ही है कि नवाज शरीफ ने जो अपने बयानियां जिसमें वो खड़े हो गए हैं उसकी पज़िरियाई मजीद बढ़ेगी। मुल्तान के जलसे के बाद में जिस तरह पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने और फिर बाद में PDM के तीसरे कारकुनों ने स्टेडियम पर कब्जा किया है, एक तसादुम का माहौल पैदा हुआ है। अब उस पर गुजरा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ट्वीट की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। अपने
अपोजिशन को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना चाहिए। अगर वाकतन हुकूमत ये समझती है कि कोविड की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो जलसे जुलूसों का भी एक तरीकाकार तय किया जा सकता है कि कितने कितने फासले पर लोग बैठे और कहाँ बैठे, और फिर अपोजिशन जमातों से तावन भी मांगा जाए। लेकिन अगर आप ताकत के बलबूते पर अपोजिशन को जलसे जुलूस नहीं करने देंगे, तो फिर तो तसादम की कैफियत पैदा होगी, तो ये हुकूमत के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल पैदा करेगी। मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखी पैदा हो रही है, तलखी पैदा हो चुकी है, बल्कि इसमें मजीद शिद्दत पैदा होगी, और ये तलखी बिलाखिर तसादम में की शक्ल इख्तियार करेगी। मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम इमरान खान को अपोजिशन के बारे में धमकी अमेज बयान देने के बजाय मसालियाना गुफ्तगू करनी चाहिए। अपोजिशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अपोजिशन को अपने साथ सामने बिठाकर कौमी मसाइल पर इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए, और सियासी डायलॉग के जरिए मौजूदा हुकूमत को अपनी आइंदा मुद्दत मुकम्मल करने के बारे में अपोजिशन से मैंडेट हासिल करना चाहिए। अवाम से नहीं, बल्कि अब अपोजिशन से, कि जो मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए जनवरी में इस्लामाबाद आ रही है, तो जनवरी का मंजर मुझे बड़ा भयानक नजर आता है। अगर हुकूमत ने काफिलों को इस्लामाबाद की जानब आने से रोका, तो यकीनन पूरे मुल्क में जगह जगह तसादम की कैफियत पैदा होगी, और बिल आखिर यह तसादम जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम पहले ही मुस्तहकम नहीं है, अगर वो इस तरह के उससे दो चार दचके धरने के लगे, तो यकीनन ये पूरा निज़ाम धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब को सोलो फ्लाइट जो उनकी उस वक्त जो सियासी मंजर पर वो अपने आप को बहुत बुलंदी पर देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और अपोजिशन के साथ बैठकर तमाम सियासी मामला तय करना चाहिए। बसूरत दीगर उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और माजी की दीगर हुकूमतें जिन्होंने अपोजिशन को कुचलने की कोशिश की, उनके अंजाम को सामने रखना चाहिए। शुक्रिया।